बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची में एक वारदात हुई, एक पुलिस वाला मारा गया। ये कराची में साइट के इलाके में एक पुलिस वाले के सरेआम कत्ल करने की वारदात है। वारदात बहुत मुख्तलिफ है आम वारदातों से। देखिए, पुलिस वालों पर गोली चलाई जाए, उनको मार दिया जाए, ऐसी वारदातें अक्सर ड्यूटी पर खड़े पुलिस एहलकारों के साथ पेश आती हैं। जामे शहादत नोश करते हैं, जान से जाते हैं। हमने बहुत ज़्यादा खबरें देखी पूरे मुल्क में। पंजाब में, लाहौर में खास तौर पर जो इकबाल टाउन का इलाका है, वहां नाके पर खड़े पुलिस वालों पर बहुत गोलियां चली हैं। चौक यतीम खाना, वहां पुलिस वालों पर बहुत गोलियां चली हैं। ऐसी खबरें अक्सर पूरे मुल्क में जगह जगह आती रहती हैं। कोयटा में सरेआम रूट की खबरें बहुत आती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी खबरें बहुत आई हैं, सिंध में बहुत आई हैं, पूरे मुल्क में आई हैं। लेकिन ये जो वाकया कराची का है, ये जरा मुख्तलिफ वाकया है, इसलिए कि इस वाक़े को इब्तिदा में वही रंग देने की कोशिश की गई जो पुलिस आम तौर पर किसी भी ऐसे मौके पर जब किसी को ठिकाने लगाती है, पार करती है, गोली मारती है। पुलिस के हवाले से जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, उनमें दो टर्म्स मशहूर हैं, दो इस्तिलाहात। एक है हाफ फ्राई, एक है फुल फ्राई। किसी शख्स को जराइम से रोकने के लिए पुलिस जब अज खुद काम करती है, और नहीं किया जा सकता, अदालत करती है काम, लेकिन जब पुलिस अज खुद काम करती है और उसको पैर में गोली मार दे, हाथ पे गोली मार दे, उसे मफलूज कर दे, उसे अपाहज कर दे, जब ये काम करती है पुलिस, तो इसे कहते हैं पुलिस ने हाफ फ्राई कर दिया। बहुत ही बेरहमाना टर्म है, लेकिन है। जब पुलिस किसी को मुकाबले में मार देती है, मावराए अदालत कत्ल कर देती है, तो सहाफियों में टर्म मशहूर है, पुलिस वालों में टर्म मशहूर है, फुल फ्राई कर दिया या फ्राई कर दिया। ये मशहूर टर्म है। पुलिस अक्सर पुलिस मुकाबलों में बंदा पार कर देती है। उसका तरीका क्या होता है आपने देखा है, एक ही तरीके की खबर आती है, बंदा गिरफ्तार था, पुलिस निशानदही के लिए, मजीद अफराद की गिरफ्तारी के लिए लेकर जा रही थी। उस गिरफ्तार बंदे के साथियों ने फायरिंग की, अपने ही साथियों की गोली से वो मर गया। यानी उसके कुछ साथी थे, 4-5, 2-4 जो भी थे, वो छुपे हुए थे। उन्होंने छुप कर पुलिस पे फायरिंग की। पुलिस वाले 4-5, 8-10 जो भी थे, उन पुलिस वालों के दरमियान में एक बंदा मौजूद था जो पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। और गोली जो है, जो पुलिस वालों पे चलाई गई है, उन 4-5 अफराद की जानिब से 4-5 अफराद पे चलाई गई है। उनके दरमियान में से गोली ढूंढ के ये रहा हमारा अपना साथी, उसको जाके लग जाती है। अजीब व गरीब खबर होती है, लेकिन हर बार ऐसे ही होता है। ये हमारे सामने आती रहती है। आजकल पंजाब में बहुत आ रही हैं। एक नया डिपार्टमेंट में CCD, उनकी तरफ से जो मुजरिम हैं वो मावराए अदालत ठिकाने लगाए जा रहे हैं। तो ये खबरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। अब ये कराची में क्या हुआ है, साइट का इलाका, यहां इब्तिदाई तौर पर हमें ये पता चला कि सड़क पे डकैती हो रही थी। उसमें डकैतों पर शहरी ने फायरिंग कर दी। एक डकैत मारा गया, एक डकैत फरार हो गया। लेकिन फिर बाद में पता चला कि साइट के इलाके में जाती रंजिश की बुनियाद पर एक झगड़ा हुआ। इस झगड़े में फायरिंग हुई और एक पुलिस एहलकार इसमें जांबाक हो गया, और सामने था रेंजर्स एहलकार, वो जख्मी हुआ। अब ये रेंजर्स वाले और पुलिस वाले के दरमियान आपस में फायरिंग हुई है। जो DIG हैं साउथ, सैयद असद रजा, उनकी जानिब से बताया गया कि एहलकार था गुलशन मेमार थाने में, और 30 बरस का कांस्टेबल वसीम अहमद अबड़ो, इसको रेंजर्स के सिपाही ने, जिसका नाम है मोहम्मद नौमान, गोली चलाकर मार दिया। इसको 2 गोलियां लगी हैं। एक गोली इसको लगी है पेट में, एक गोली इसको लगी है हाथ पे। और कांस्टेबल जो वसीम है, वसीम अहमद अबड़ो, उसने भी नौमान पे फायरिंग की। वसीम की गोली लगने से रेंजर्स एहलकार जख्मी हुआ, उसकी रान पे गोली लगी रेंजर्स एहलकार की। अब पुलिस ये बताती है कि जख्मी रेंजर्स एहलकार ने दावा किया कि कांस्टेबल वसीम एक राहगीर के साथ स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस था। यानी एक राहगीर जो है वो वारदात कर रहा था और कांस्टेबल वसीम अहमद अबड़ो उसके साथ शामिल था। लेकिन बाद में जब तफ्तीश हुई तो ये पता चला कि दोनों के दरमियान एक जाती रंजिश थी। उसके नतीजे में ये मामला पेश आया और रेंजर्स एहलकार ने गोलियां चलाई। 2 गोलियां लगी, वसीम अहमद अबड़ो जान से गया। सादा कपड़ों में दोनों अफराद मौजूद थे, दोनों अलग अलग बाइक्स पर थे, और गुज़श्ता रोज सुबह 10:45 पर ये साइट के इलाके में हबीब बैंक चौक, बड़ा मशहूर इलाका है, वहां पहुंचे। जो आई विटनेसेस हैं वो ये बताते हैं कि दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, दोनों के दरमियान हाथापाई हुई, वेपन निकालने से पहले हाथापाई हुई।
اور اس کے بعد دونوں نے ویپن نکال لیا اور دونوں نے گولیاں چلائیں اور کانسٹیبل وسیم کو پیٹ پر گولی لگی اور دائیں ہاتھ کی انگلی پر گولی لگی. 2 گولیاں لگی. کانسٹیبل وسیم نے موقع پر دم توڑ دیا اور 34 ونگ میں یہ رینجرز اہلکار ہیں محمد نعمان, ان کو تھائی پر گولی لگی. یہ زخمی ہو گئے. پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے جو پولیس کا اہلکار ہے وسیم, اس کی لاش پہنچائی عباسی شہید اسپتال. یہ سائٹ ایریا سے نزدیک ہے, بہت نزدیک نہیں لیکن نزدیک ہے, یہاں پہنچائی گئی اور موقع پر ملا ایک خالی 9mm پسٹل, اس کے علاوہ ایک بغیر نمبر کا 9mm پسٹل. دونوں 9mm پسٹل تھے. ایک پسٹل جو ہے اس پر MFAC 193 اس کا نمبر ہے, دوسرے کا بغیر نمبر کا پسٹل ہے اور 8 گولیاں, اور یہ پولیس کہتی ہے چلیدہ گولیاں یعنی چلائی گئی گولیاں یہ ملی ہیں. 2 موٹر سائیکلز برآمد ہوئی. عام طور پر کسی شہری کو دھڑا دھڑ, آج کل کراچی میں بہت زیادہ مہم چل رہی ہے اجرک والی دیگر چیزوں کی, تو ٹریفک پولیس اور پولیس دونوں مستعد نظر آتے ہیں. دونوں ٹریفک پولیس کا کام کرتے ہیں. ٹریفک پولیس تو ٹریفک پولیس کا کام کرتی ہے لیکن پولیس بھی ٹریفک پولیس کا کام کر رہی ہے آج کل, اور بائک والوں کو, گاڑی والوں کو روک کر اجرک والی نمبر پلیٹ, یہ سوال بھی ہو رہا ہے ان سے, اور بائک بند ہو رہی ہے, جرمانہ ہو رہا ہے, ٹھیک ٹھاک جرمانہ ہو رہا ہے. لیکن ان دونوں پر نمبر پلیٹ نہیں تھی, نہ پولیس والے کی بائک پر نہ رینجرز والے کی بائک پر. زخمی رینجرز اہلکار جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت رینجرز ہاسپٹل پہنچا. یہ ٹانگ میں لگنے والی گولی کے بعد تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے, وہاں خود پہنچا. رینجرز کا ہاسپٹل ہے نارتھ نازم آباد بلاک اے میں, جو بڑی مشہور دل پسند ہے اس کی بیک پر ہے یہ وہاں خود پہنچا. اب کرائم سین یونٹ اور تفتیشی حکام انہوں نے موقع سے شواہد جمع کر لیے ہیں. پولیس یہ بتا رہی ہے کہ CCTV فوٹیج بھی ہم نے حاصل کر لی ہے. صورتحال اور فوٹیج سے تصدیق ہوتی ہے کہ کانسٹیبل وسیم احمد, رینجرز اہلکار محمد نعمان, ان کے درمیان ذاتی رنجش پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے. یہ کسی ڈکیتی کا واقعہ نہیں تھا. ڈکیتی کا رنگ رینجرز کے اہلکار نے دیا اسے, ایسا نہیں ہوا. اور جو کانسٹیبل ہیں جو جان سے گئے, ان کے والد جو ہیں ان کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا. والد بھی پولیس اہلکار ہیں اور والد اس وقت لانڈھی تھانے میں سب انسپیکٹر ہیں. اور یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ زخمی رینجرز اہلکار جو ہے اس کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ ابھی رینجرز حکام کی تحویل میں ہے. دونوں جانب کچھ صورتحال کشیدہ ہوئی اس واقعے کے بعد. بڑوں کے درمیان رابطہ ہوا اور یہ طے کیا گیا کہ ٹھیک ہے, ڈیو پروسیس آف لا فالو کیا جائے گا. آپ اپنی انویسٹیگیشن کر لیں, ہم سے شیئر کر لیجیے گا, ہم اپنی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں, آپ سے شیئر کر لیں گے, اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں اس معاملے کو کیسے آگے بڑھانا ہے. لیکن ٹینس ہے دونوں طرف, ماحول ٹینس ہے. آخری چیز جو اس میں سب سے عجیب ہے جو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ذاتی رنجش کا ہے, اس کی وجہ, ذاتی رنجش کیا ہے وہ وجہ بتائی جا رہی ہے ایک عورت, جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان یہ جھگڑا ہوا.